बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। सुबह के 6:50 हुए हैं और मैं छत पर आई हूँ। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपने जो छत पर प्लांट कुछ रखे हुए हैं उनसे भी मिलवाऊंगी। तो आज मैं आपको अपने ये प्लांट भी दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए कैक्टस है। ये नीचे मेरे पास वैरायटी ये वाली नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऊपर ही रखी हुई है क्योंकि इसके कांटे होते हैं, तो इसलिए ना इसको थोड़ा मैंने साइड पे रखा था। तो इसके बाद कैलनकोए, क्लांचू, देखिए फुल फ्लावरिंग पे ये आए हुए हैं प्लांट। असल में हमारे जो है ना झेलम में, पंजाब में अब सीज़न आया है फुल फ्लावरिंग पे, प्लांट अब आए हैं, तो हम काफ़ी लेट हैं। ये भी रेन लिली है और ये प्लांट जो है ये वाला जनाब हर जगह पर होता है। मेरे तो हर प्लांटर में ये ग्रो कर जाता है, प्लेन कोरियोप्सिस। तो ये बड़ी मुश्किल होती है मुझे, हर प्लांटर में ये अनवांटेड प्लांट की तरह ये ग्रो कर जाता है। ये बड़ा प्यारा इसका कलर है। वैसे ये फूल इसका बहुत खूबसूरत होता है और येलो इसके जो है ना साइड है, सेंटर इसका मैरून है और बहुत ही प्यारे कलर होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स आते हैं इसके भी। ये जनाब पर्पल हर्ट, इसकी मैंने ऊपर से सारी कटिंग कर दी थी, बिल्कुल ये 2-2 इंच जो है ना छोड़ी थी, बाकी इसकी सारी मैंने कटिंग कर दी थी। और देखिए ये कितनी अच्छी अब इसने ग्रोथ की है, फ्रेश और इसके ऊपर शबनम के कतरे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये प्लांट वैसे मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर, अगर इसके पुराने जो है ना प्लांट्स ना हो इसमें, तो देखिए कितना ये फ्रेश लगता है और कितने प्यारे इसके कलर होते हैं। अच्छा, ये भी रेन लिली है, ये वाइट में है और अब देखिए ये भी अच्छी कंडीशन में आ रही है। अभी तो इनका फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, ये सब गर्मी में इनकी फ्लावरिंग होती है। ये पॉम है, अम्ब्रेला पॉम, और इसके भी अब देखिए पहले जितने भी प्लांट हैं ना ये कटिंग करने वाले हुए हैं क्योंकि छत पे मैं अभी आई हूँ, इन पे भी काम करना है। तो वैसे इसको भी अगर सारी भी कटिंग कर दें तो इसके नए जो बेबी प्लांट आते हैं ना उनकी बहुत अच्छी जो है ना ग्रोथ भी होती है और ये अच्छे भी लगते हैं। इनकी बहुत काम करने वाला है अभी इस पर, क्योंकि छत पे अभी मैंने प्लांट पर काम ही नहीं किया। ये जनाब रेयू प्लांट या एरो प्लांट, तो इसकी कंडीशन भी काफ़ी, यहाँ पर कंडीशन तो ठीक है, बस ये प्लांटर साफ़ करने वाला है। एलोवेरा जनाब मैंने नीचे भी ग्रो की हुई है क्यारी में, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया है क्यारी के अंदर भी और प्लांटर में भी ग्रो करके इसको, कि अगर इसको प्लांटर में ग्रो करें ना तो ये ज़्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि क्यारी में हम वाटर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है जो बाकी प्लांट होते हैं उनको पानी देना होता है, तो इसको भी जब उसके प्लांट्स के साथ पानी आता है तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होता है। और जनाब ये प्लांट है, ये अंदर से इसलिए ड्राई हो गया कि ये देखिए अब ने इसने ऐसे, अगर इसको स्पेस मिलती तो ये ऐसे साफ़ करना पड़ता है, इसमें बस सफाई का काम होता है ऐसे ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखा सकूं तो देखिए प्लांटर इसके साथ छोटा सा लग रहा है, हालांकि यकीन करें कि ये 18 से 16 इंच बाल्टी है बड़ी प्लास्टिक की, जिसमें मैंने इसको ग्रो किया है। लो मेंटेनेंस है और ये जो है ना ये पंप्स ग्रास जैसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं है वो वाला, तो है ये ग्रास फैमिली से ही। तो इसको साफ़ करेंगे, वैसे इसको ऐसे खोल दें ना थोड़ा सा ऐसे सेंटर से तो ये खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके ड्राई पत्ते वगैरह जो है साफ़ करने पड़ेंगे। तो मैंने बताया ना कि छत के जितने प्लांट्स हैं ना इन पर मैंने काम नहीं किया है अभी। ये भी रेन लिली है, तो इसकी भी सफाई ऐसे देखिए, ये जो चीज़ है ना ये प्लांटर में नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके ना इनको सबको निकाल दें। ये तो फिर प्लांटर में जितने भी आपके ये प्लांट ग्रो किए हैं ना खूबसूरत भी लगेंगे, टाइम पे फ्लावरिंग भी करेंगे और इसकी जो है ना अच्छा भी लगेगा। ये देखिए ये प्लेन कोरियोप्सिस जो है ये यहाँ पर भी ग्रो कर गया है। इसके अलावा मदर ऑफ 1000, तो ये जो है ना हंडिया,
ये देखिए मिट्टी की हंडिया है, लेकिन इसका क्या है कि इसके अंदर शीशे की परत होने की वजह से ना हर प्लांट इसमें ग्रो नहीं होता है। इसमें वही प्लांट ग्रो करते हैं जो कि कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये देखिए इससे क्या होता है कि इसके अंदर भी शीशे की परत होती है, तो बाहर भी शीशे की परत होती है। तो क्या होता है कि एयरेशन नहीं बन पाता है। एयरेशन ना बन पाने की वजह से जो है ना प्लांट मर जाते हैं, इसमें सक्सेसफुल नहीं रहते हैं ज़्यादातर लेमन। अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पर मैं छोटी सी आपको ये बात भी बहुत ज़रूरी बताती चलूँ। फुल फ्लावरिंग पे आए हुए हैं साइट्रिक एसिड जितने भी प्लांट हैं, जितने भी, तो इस वक्त उन पर अटैक होगा सुंडी, वाइट मिली बग्स का और स्पाइडर का, रेड माइट्स। और इनसे बचाने के लिए आपको एक तो मैंने एंजाइम बनाया था, उसको अगर आप बना लेते हैं वो भी आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इसका फौरी जो हल होता है ना, ऑर्गेनिक तरीका मैं यूज़ करती हूँ, राख ऊपर स्प्रिंकल कर दें तो ये काफ़ी बचत हो जाती है। क्योंकि अब फ्लावरिंग पे आए हुए और ये फ्रूट भी हैं कुछ साथ ही, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए, और फ्लावरिंग भरपूर हो रही है। तो इस टाइम जो है ना साइट्रिक एसिड जितने भी आपके प्लांट, इनकी टाइम पे मैंने इसको कर दी थी कंपोज, लेकिन देखिए पानी के साथ ये फिर ऊपर आ जाती है। राख भी है, कोडंग इसको ज़रूर दें। कोडंग जो है ना ये फ्रूट वाले जितने भी प्लांट होते हैं ना उनको दें। तो इसके ऊपर या तो मिट्टी डालूंगी या इसकी गुडाई करके तो इसके अंदर कर दूंगी, लेकिन अभी मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगी क्योंकि अब ये फ्लावरिंग पे प्लांट आए हुए हैं। यहाँ पर जी पुदीना, इसकी तो मैंने उस दिन वीडियो अपलोड की थी। इसमें मैंने यहाँ पर एलोवेरा के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स थे वो निकाले हैं, क्योंकि अब रमज़ान में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पुदीने की ज़रूरत होती है। तो यहीं से पुदीना निकाल के यूज़ करते हैं और यहीं से हार्वेस्ट करते हैं। और यहाँ से एलोवेरा के काफ़ी प्लांट मैंने निकाले हैं। देखिए मदर ऑफ थाउजेंड, इसका जिधर दिल करता है ना खुद से ये ग्रो हो जाती है। तो इसको जो है ना पुदीने को इस वक्त पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका ये है कि साफ़ पानी हो और मिट्टी जो है ना बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मिट्टी देखिए, पानी ड्राई, कहीं भी आपको होल्ड पानी नज़र नहीं आएगा ना। वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखें, मिट्टी खुश्क ना हो। पुदीना बहुत अच्छा चलता है। और अब तो तकरीबन 7-8 रोज़े गुजर चुके हैं। तो एक और बात कि इसको ऐसे खींच के नहीं निकालते, इस तरह से खींच के निकालेंगे जड़ निकल जाएगी। इसको या तो कैंची से या ऐसे करके इसको ना हार्वेस्ट करें, ऐसे करके। यहाँ से अब जो है ना ये 2 ऊपर से ब्रांचेस इसकी आ जाएंगी। इस तरह से ये घना होता चला जाएगा। और इसकी लेंथ का ख्याल रखें, लेंथ में ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि ये जो प्लांट है ना ये ऐसे ही ग्रो हो गया है। इसका मुझे पता नहीं है कि ये है क्या। तो अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कौन सा प्लांट है। इसको मैं असल में निकाल नहीं रही हूँ कि ये देखिए एक ट्री की शक्ल अख्तियार कर गया। यहाँ पर देखिए कितना ऊपर चला गया ये। तो इसको निकाल नहीं रही हूँ कि आगे गर्मी में जाके ना तो ये पुदीने के ऊपर शेड फ्राम करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये वो रोज़ है जिसका कलर मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही ये प्यारा कलर है इसका और हेल्दी इसकी फ्लावरिंग होती है, हैवी फ्लावरिंग होती है। और एक जो इसका फ्लावर है, आप यकीन करें कि 7 से 8 दिन बिल्कुल आराम से चल जाता है। सिर्फ चलता नहीं है, 7 से 8 दिन तक ये इसका जो फ्लावर है ना बहुत फ्रेश हालत में रहता है। अब इसको 1 हफ्ता से ज़्यादा, आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं और पहले वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इसकी शॉर्ट मैंने कितने दिन पहले अपलोड की थी। तो ये वही फ्लावर है और देखिए इसकी अभी भी खूबसूरती में कोई उस तरह फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखिए इसकी ब्लूमिंग किस तरह हो रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पर गिनती में नहीं आ रहे हैं और इस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये जब फुल ब्लूमिंग पे होगा, फुल फ्लावरिंग करेगा तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए इसकी कितने ज़्यादा कलियाँ, और कली देखें किस तरह से माशाल्लाह से। इंग्लिश रोज़ है
और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये गुलाब। तो ये जी पॉम है, इसको तो मैं निकाल के थक चुकी हूँ, बहुत दफ़ा इसको मैंने निकाला है, ये अम्ब्रेला पॉम। और ये ऐसे ही जो है ना ग्रो कर जाता है। अब इसकी बहुत बड़ी जड़ होगी और वो निकालने में मुझे ज़रा मुश्किल होगी, तो वैसे इसको मैं यहाँ से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब ये यहाँ पर रहे। और ये देखिए पुदीने के कितने बड़े बड़े लीफ हैं यहाँ पर, ये देखिए जो थोड़ा साए में है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं है, थोड़ा शेड में है, जो कोहरे से बचा रहा है। तो उसकी देखिए कंडीशन कितनी अच्छी है। तो कोशिश करती हूँ कि जो पुदीना ज़्यादा थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना, वहाँ से मैं हार्वेस्ट करके इसकी हाइट को छोटा कर देती हूँ ताकि ये बुशी हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और प्लांट्स के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात पूछनी है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए। देखिए इसकी कितना प्यारा फ्लावर्स आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।